इस दुनिया का चाहे कोई भी बच्चा हो, अगर आपको सबसे ज़्यादा कहीं सुरक्षित जगह महसूस करता है तो वो है माँ का आंचल। न जाने ऊपर वाले ने ऐसा क्या वरदान दे दिया है कि कोई भी बच्चा जब रोते बिलखते अपने माँ के गोद में जाता है, अपनी सारी तकलीफ़ों को भूल जाता है। पर आज की कहानी में बिल्कुल कुछ उल्टा ही होता है। एक बच्ची जो मात्र 7 साल की उम्र में हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरी, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना पंजाब प्रदेश की है। पंजाब का एक शहर पड़ता है अमृतसर, और इसी अमृतसर का एक गांव आता है रामपुरा फुल। और इसी रामपुरा फुल गांव के रहने वाला अजीत सिंह, अजीत जिसकी उम्र है लगभग 34 साल। अजीत की पत्नी का नाम ज्योति सिंह, ज्योति जिसकी उम्र है 28 साल। अजीत के इकलौती बेटी अभिरोज, अभिरोज जिसकी उम्र है 7 साल, जो दूसरी क्लास में पढ़ाई करती है। बात कर रहा हूँ मैं 15 मई 2023 की शाम 4 बजे के आसपास की। अभिरोज हर रोज की तरह अपने घर से ट्यूशन के लिए निकलती है, पर शाम के 6 बजे के आसपास अभिरोज जब घर पे नहीं आती है तो अजीत अपने बेटी के बारे में पता लगाने के लिए उसके ट्यूशन में जाता है और ट्यूशन मास्टर जगमोहन से पूछताछ करता है। जगमोहन कहता है कि अभिरोज आज पढ़ने ही नहीं आई थी। जगमोहन जैसे ही इस तरह की बातें करता है, उसके बाद से अजीत अपनी बेटी को हर जगह खोजने लगता है। आस पड़ोस के लोगों को जब मालूम चलता है कि अभिरोज कहीं पे गायब हो चुकी है, लोग भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अभिरोज देखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही चंचल भी थी। आस पड़ोस के लोग भी अभिरोज से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। आस पड़ोस के लोग अभिरोज की हर जगह तलाश करते हैं, रात्रि के 10 बजे तलाश करते हैं, कहीं कुछ भी पता नहीं चलता है। अजीत अपनी पड़ोसियों के साथ थाने में जाता है और अपनी बच्ची का गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस जब रिपोर्ट दर्ज करती है, उसके बाद से पुलिस भी अभिरोज की हर जगह पे तलाश करती है। पुलिस भी अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी अभिरोज का कहीं पता ठिकाना नहीं चलता है। लेकिन पुलिस जब इसकी छानबीन तेजी से करना शुरू करती है तो मालूम चलता है कि अभिरोज ज्योति की बेटी नहीं है, वो दूसरी शादी जो किया था उसकी लड़की थी। अजीत की पहली पत्नी का नाम है हरजीत कौर। पुलिस को जैसे ही मालूम चलता है कि अभिरोज ज्योति की बेटी नहीं है, पुलिस अपने टीम के साथ हरजीत कौर के घर पे पहुंच जाती है। दरअसल पुलिस को लगता है कि शायद हरजीत कौर ही अपने बेटी को अपने साथ लेकर आई हो। लेकिन पुलिस जब हरजीत कौर के घर पे जाती है और अभिरोज के बारे में पूछताछ करती है, तब जाके हरजीत को भी मालूम चलता है कि दरअसल उसकी बेटी कहीं गायब हो चुकी है। उसके बाद से हरजीत कौर भी अपनी बेटी की तलाश करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते लगभग 2 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी अभिरोज का कहीं पता ठिकाना नहीं चलता है। इधर ज्योति अभिरोज का एक फ़ोटो लेकर के सोशल मीडिया के पत्रकारों के सामने जाती है और उनसे रोते भी लगते हुए कहती है कि मेरी बेटी को कहीं से भी ढूंढ कर ला दीजिए। जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पे वायरल होता है, पुलिस प्रशासन के ऊपर भी काफ़ी दबाव हो जाता है। इसीलिए पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए अजीत के घर के सामने लगा सीसीटीवी कैमरा चेक करना शुरू करती है। जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि 15 मई 2023 को शाम के आसपास ज्योति अपने घर से एक बहुत बड़ा बाल्टी लेकर के बाहर निकल रही होती है और लगभग 20 मिनट के बाद वापस उस बाल्टी को लेकर आती है। पुलिस जैसे ही सीसीटीवी कैमरे में ये देखती है, इस बारे में ज्योति से पूछताछ करना जारी रखती है। ज्योति कहती है कि साहब, उस वक्त मैं अपने घर का कूड़ा करकट फेंकने के लिए बाहर गई थी। पुलिस ज्योति से पूछती है कि तूने ये कूड़ा कहाँ पे फेंका। पुलिस जैसे ही ये सवाल ज्योति से करती है, ज्योति अब इधर उधर की बातें करने लगती है, जिसकी वजह से पुलिस का शक ज्योति के ऊपर चला जाता है। इसीलिए पुलिस ज्योति के साथ में सख्ती से पेश आना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मजबूर होकर ज्योति अपना जुर्म कबूल कर लेती है। ज्योति पुलिस वालों से कहती है कि साहब, अभिरोज की हत्या हो चुकी है। लेकिन जब ये हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में कहीं ना कहीं इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है। अजीत जब हरजीत कौर से शादी करके अपने घर लेकर आता है
लगभग 2 सालों का समय बीत जाता है। इन 2 सालों में उसकी एक बेटी हो जाती है जिसका नाम अभिरोज रखते हैं। पर जैसे ही 2 सालों का समय गुजरता है उसके बाद से अजीत और उसकी पत्नी के बीच में झगड़े होने लगते हैं। झगड़े तकरार कुछ इस तरह से हो जाते हैं कि आखिरकार दोनों मिलकर के एक फैसला लेते हैं और दोनों रजामंदी से अलग हो जाते हैं। इसके बाद से अजीत अपनी बेटी को अपने पास रख लेता है, हरजीत कौर अपने मायके चली जाती है। लेकिन अजीत का जैसे ही उसकी पत्नी से तलाक हो जाता है उसके बाद से अजीत के घर परिवार वाले उसके ऊपर दूसरी शादी करने का दबाव डालने लगते हैं। अजीत के घर परिवार वाले उससे कहते हैं कि तुम्हारी बच्ची अभी बहुत छोटी है, तुम दूसरी शादी कर लो जिससे तुम्हारी बच्ची का बेहतर तरीके से परवरिश हो सके। अजीत अपने घर परिवार वालों की बात मान लेता है और दूसरी शादी ज्योति से कर लेता है। ज्योति से शादी कर जब अपने घर उसे लेकर आता है, लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है। इस 1 साल में उस ज्योति को भी एक बच्ची पैदा होती है। ज्योति के ससुराल के रहने वाली उसकी मौसी की बेटी प्रीति जिसकी उम्र है लगभग 23 साल के आसपास। दरअसल प्रीति का अपने ही गांव का एक लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रीति अपने आशिक से मुलाकात करने के लिए अक्सर ज्योति के ही घर पे आती थी। एक दिन अभिरोज जब स्कूल से अपने घर पे पहुंचती है तो अपने ही घर में प्रीति और उसके आशिक को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। अभिरोज जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखती है कमरे से बाहर निकल जाती है, लेकिन प्रीति जब अपने सामने अभिरोज को देखती है उसे देखकर काफ़ी डर जाती है। प्रीति ज्योति के पास जाती है और जा करके ये सारी बातें उसे बता देती है। कहती है कि तुम अभिरोज को समझाओ कि इसके बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। जैसे ही इस तरह की बातें ज्योति से कहती है तो ज्योति अभिरोज के पास जाके उसे डराते धमकाते हुए कहती है कि जो तूने कुछ देखा है इसके बारे में तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी। हालांकि अभिरोज इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताती है। अभिरोज को जब काफ़ी डराती धमकाती है अभिरोज बहुत डर जाती है और अपना मुंह बंद कर लेती है। लेकिन यह डर ज्योति के दिल से नहीं निकलता है। ज्योति के दिल में हमेशा एक डर सताने लगता है कि आज नहीं तो कल अभिरोज ये सारी सच्चाई किसी न किसी को ज़रूर बताएगी। अगर ये सारी सच्चाई आस पड़ोस के लोगों को जब मालूम चलेगा तो मेरी मौसी इस समाज में किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगी। ज्योति के दिल से यह डर निकल ही नहीं रहा था। ज्योति के दिल में जब यह डर सताने लगता है ज्योति आनन फानन में एक गलत फैसला ले लेती है। ज्योति अभिरोज को ही इस दुनिया से हटाने का फैसला कर लेती है। ज्योति ये सोच लेती है कि अभिरोज तो उसकी बेटी है ही नहीं, इसीलिए अभिरोज को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं। और इसी षड्यंत्र के तहत 15 मई 2023 को अजीत जब अपने काम पे चला जाता है, अभिरोज जब दोपहर के वक्त अपने स्कूल से घर पे पहुंचती है, इससे पहले कि शाम के वक्त वो अपने ट्यूशन पे जाती, अभिरोज घर में अकेली होती है। अपने दादी के कमरे में लेट करके सो रही थी। उसी वक्त ही ज्योति उस कमरे में जाती है और तकिए से अभिरोज का मुंह दबा देती है। तकिया तब तक दबाती है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। अभिरोज जैसे ही इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है उसके बाद से ज्योति उसको डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए एक बहुत बड़ा बाल्टी लेकर आती है। उससे पहले अभिरोज के हाथ और पैर बहुत बुरी तरीके से तोड़ती है, मतलब उसकी हत्या करने में बर्बरता की सारी हद पार कर देती है। और फिर उसकी डेड बॉडी को उसी बाल्टी में रख करके तोड़ मरोड़ करके वो शाम को 7 बजे के आसपास अपने घर से निकलती है बाल्टी में रख के। थोड़ी ही दूर स्कूल के पास जाती है और झाड़ियों में उसकी डेड बॉडी को फेंक देती है। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद वापस बाल्टी लेकर अपने घर पे आती है। वाकई में ज्योति ये जब पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस ज्योति के ही तहरीर पे बताए हुए जगह पे लेकर जाती है। पुलिस जब उस जगह का छानबीन करना शुरू करती है तो आखिरकार उस झाड़ी में अभिरोज का डेड बॉडी मिल जाता है। पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है कि एक माँ अपनी ही बच्ची के साथ में इस तरह की हरकतें कैसे कर सकती है। फिलहाल पुलिस ने ज्योति को अपने कस्टडी में लेकर उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। लेकिन पुलिस अभी भी इस केस की छानबीन कर रही है कि शायद इस केस में ज्योति की मौसी की बेटी प्रीति भी शामिल थी कि नहीं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। और ये स्टोरी आपको जागरूक करने के लिए बताया जा रहा है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए।
जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लेके आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।